बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप अपना माइक म्यूट पे रखें, जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन है वो एंड पे करें। दूसरा ये कि आई एम रियली वेरी मच डिसअपॉइंटेड फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ये आप लोगों के सामने टेस्ट का रिजल्ट है। जब मैं आप लोगों को इतनी एफर्ट करके पढ़ाती हूँ तो मैंने आपको ये हरगिज ये नहीं कहा कि आप शॉर्टकट लें। शॉर्टकट मैंने आपको फैसिलिटेट करने के लिए पावर पॉइंट की स्लाइड्स दी थी। मेरा ये मतलब नहीं था कि आप क्लास ध्यान से ना लें या फिर उसको फॉर ग्रांटेड लें। सो आई एम रियली वेरी वेरी मच डिसअपॉइंटेड। जब मैं आपको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ तक आती हूँ, सब कुछ आपको करती हूँ, तो फिर मुझे टेस्ट का रिजल्ट इतना बुरा क्यों मिले? 50% लोग आप लोगों में से सब फेल है। ये तो कोई तरीका नहीं है। और आप यहाँ पे कम्पीट नहीं कर पा रहे 63,000 कैंडिडेट्स में, कैसे मुमकिन है आपके लिए? मुझे ये बात दोबारा ना कहनी पड़े। और आपको कोई स्लाइड्स नहीं मिल रही इन फ्यूचर। आप लोग ना इस काबिल नहीं है कि आप लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। तो यहीं पे क्लास में ध्यान दे, कोई स्लाइड्स नहीं मिल रही और आपका इसके बाद ही जो है आपका टेस्ट होगा। नहीं, नोट टेकिंग करें, मुझे नहीं पता, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। आई एम रियली सो डिसअपॉइंटेड, ट्रस्ट मी। इतना टाइम लगता है आप लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड्स इतने इजीली एमसीक्यूज अगर आपको कराने होते तो वो तो भरमार है इंटरनेट वगैरह पे। लेकिन आई एम गोइंग आउट ऑफ वे। करंट आपको मैं ढूंढ के दे रही हूँ, ऑडिटर जनरल, करंट फॉरेन मिनिस्टर और पता नहीं क्या क्या, और उसके बाद आप मुझे ये रिजल्ट दें। शेम ऑन यू ऑल। सो इसको आपने अपने दिल दिमाग पे दोनों पे लेना। मैंने इंटेंशनली आप लोगों को ह्यूमिलेट किया। टाइम कोई भी नहीं है और आप लोग पता नहीं कौन सी मस्तियों में है। एनीवेज, बगैर टाइम वेस्ट किए हमें इसको स्टार्ट करना है। अच्छा जी, ये पिक्चर से आपको याद रहता है तो इसका मैंने ये देखा है कि आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप सिर्फ यहीं प्रेजेंट में रहे। अब मैं बार बार एक बात नहीं कहूंगी, आज के लिए इतना ही काफी है। तो इसको जो है ना आप जरा अपने सेंसेस में रह के करें। आप लोगों का खुद का ही वेस्टेज है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मुझे जहां पे होना था आई एम देयर। अब इट्स योर टर्न। आपको जाना है नहीं जाना, यू पीपल हैव टू डिसाइड। एनीवेज, फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये सारे मैं पास पेपर से करा रही हूँ, मैं अपने कहीं से भी नहीं ले रही। हाँ, जो करंट वाले होते हैं उनमें एमसीक्यूज चेंज करके मैं देती हूँ, लेकिन ये कि ये सारे करंट पे बेस करते हैं। पास पेपर के क्वेश्चन है बट उसको चेंज करके प्रेजेंट के अकॉर्डिंग किया हुआ है। क्वेश्चन ये कि ताजमहल कहाँ पे, कौन से दरिया के किनारे पे लोकेट करता है? तो आंसर इज जमुना। कैपिटल ऑफ कोसोवो का है। आपको मैप इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो। ये देखिए, मैं इसका स्पॉटलाइट ऑन कर रही हूँ। ये देखें, ये रहा कोसोवो। ये आपके पास सर्बिया, अल्बानिया, कहाँ कहाँ पे बॉर्डर्स हैं। किसी और तरीके से भी क्वेश्चन आए तो यू मस्ट बी एबल टू हैंडल इट। ठीक है। अच्छा, उसने पूछा है कैपिटल कौन सा है, तो ये वैसे तो स्टार लगा हुआ है, ये नजर आ रहा है, प्रिस्टीनिया। नेक्स्ट, क्लियर करूँ। नेक्स्ट, ये बोल्ट है, एक बंदे का नाम है। इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड 100 मीटर्स की रेस में ये फास्टेस्ट आया था और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। इसका नाम क्या है? जैमिका। और ये कहाँ पे है? ये मैंने इसकी ये छोटी सी ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास ये छोटी सी एक जगह है, वहां वहां से ये बिलोंग करता है। क्वेश्चन ये था कि ये बंदा कहाँ से बिलोंग करता है, तो आंसर इज जैमिका। मैंने दोनों चीजें दे दी आपको। फैज अहमद फैज जो कि पोइट है, उनको अवार्ड दिया गया था 1962 में। तो बताइए उस अवार्ड का नाम क्या था? दो तीन एमसीक्यूज जो इसमें कवर हो रहे हैं। पहले तो उसने आपसे पूछा है कौन सी ईयर में, तो 1962। दूसरा एमसीक्यूज था कि उस जो है उस पीस प्राइज का नाम क्या है, तो उस पीस प्राइज का नाम है लेनिन। तीसरा उसने पूछा था कि इसी तरह का सिमिलर अवार्ड किसको मिला? अब्दुल सत्तार एदी को, लेकिन कौन से ईयर में मिला? 1988 में। सो ये मैंने आपके 4 से 5 एमसीक्यूज एक ही स्लाइड में कवर कराने की कोशिश की है। ये अब्दुल सत्तार एदी की तो आपको फेमिलैरिटी है। ये फैज अहमद फैज की मैंने पिक्चर लगा दी आपके लिए। डेट्रॉइट जो है ये इंडस्ट्री या ये ब्रांड, ये किस नाम से मंसूब है? तो वो है ऑटोमोबाइल। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ये कनाडा के पास है। ये रहा।
अच्छा जी, सिस्टीन चैपल जो वेटिकन सबसे छोटी, एक और एमसीक्यू यहाँ से तैयार हो जाएगा, सबसे छोटा जो है दुनिया में कंट्री कौन सा है, तो वो वेटिकन सिटी है। वहां का एक पेंटर है, उसने जो है एक वॉल पूरी पेंट किया है। ये वॉल है, ये छत है, रूफ है, और इस रूफ का नाम है सिस्टाइन चैपल। ठीक है, और ये किसने बनाई है? ये अंकल जी हैं माइकलैंजेलो, ये इन्होंने बनाई है। अच्छा जी, ड्यूसाई नेशनल पार्क कहाँ पे है? गिलगित बल्तिस्तान में है। उसके अलावा ये जो पार्क है, ये हाईएस्ट प्लेशो जो है वहां पे, मतलब इसको ये भी कहा जाता है कि कौन, एक और तरह से पूछा जा सकता है वो कौन सा पार्क है जो कि हाईएस्ट प्लेशो इन द वर्ल्ड पे एग्जिस्ट करता है। तो अगेन इसका आंसर ड्यूसाई है। कहाँ पे है? जीबी में है। इसकी जो अभी एवरेज एलिवेशन है, मतलब कि क्या उसकी वो एक है एलिवेटेड कितना है, तो वो 4114 मीटर पे है। ये कितना प्यारा सा, ये इसकी पिक्चर मैंने लगा दिया ताकि आपको याद रहे। इसके फौरन बाद आपका टेस्ट है, जो मैं चैट में मैसेज करके पूछ रहे कब है टेस्ट, सेम डे है टेस्ट, शाम में आपका इसी पे टेस्ट है। मुझे पता लग जाएगा, ये मैंने कोई स्लाइड्स नहीं देनी, ध्यान से सुने, अभी कोई कुछ नहीं मिल रहा आपको। अच्छा जी, राइट इज अ रीजनेबल क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। ये कोटेशन किसने कही है कि हक जो है ना, ये सोसाइटी ने खुद अपने लिए रिकॉग्नाइज किया है और सोसाइटी स्टेट ने इसको इन्फोर्स किया है। तो ये वो सेंकियट है बंदा, ये उसका, इसकी कोटेशन है, ये पॉलिटिशियन है बेसिकली। लाल सुनहरा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये पिक्चर है उसकी, भावलपुर में है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन मेडिटेरियन सी है, ये आप देख सकते हैं, ये रही स्ट्रेट। ये एक साइड पे आपको मेडिटेरियन सी नजर आ रही है और दूसरी साइड पे अटलांटिक ओशन है। ये बीच में जो रास्ता है ना, ये स्ट्रेट है उसकी। ब्रिटिश वो कौन सा ब्रिटिश, इट्स नॉट काइंड इट्स किंग विजिट इंडिया एंड होल्ड हिज दरबार। कौन सा ऐसा ब्रिटेन का बादशाह था जिसने इंडिया को विजिट किया और अपना दरबार यहाँ पे लगाया? जॉर्ज 5। रामसर कन्वेंशन है, उसमें जो वेटलैंड और उसके रिसोर्सेज हैं, जैसे फिश हो गई, जैसे कोरल रीफ हो गए, जैसे जितने भी इनसे रिलेटेड वेटलैंड से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये कन्वेंशन कहाँ पे हुई थी? तो ये ईरान में हुई थी। कब हुई थी रामसर कन्वेंशन? ये 1971 में हुई थी। ठीक है। फेमस उर्दू पोइट है मुस्तफा जैदी। उनका प्रोफेशन क्या था? वो सिविल सर्वेंट थे। फेसबुक 2004 में लॉन्च हुआ, पता होगा, बहुत फेमस है। आर्टिकल 257 में 257 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? आर्टिकल 257 ये कहता है कि जो जम्मू और कश्मीर के लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने अपना रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ क्या रखना है, उसके साथ जुड़ना है, इंडिपेंडेंट होना है, या फिर उसकी एक प्रोविंस बनना है, लेकिन अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस कब टेस्ट किया था? 18 मई 1974 को। ज्यादातर लोग गलत बताते हैं, 1989 करते हैं कि 1989 में इंडिया ने किया था। 1990 जो है 9 में पाकिस्तान ने किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1974 में पहले इंडिया ने किया, उसके बाद हमें ख्याल आया कि भाई वो लोग कुछ कर रहे हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए, अदरवाइज तो रीजन का बैलेंस खराब हो जाएगा। तो एक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रीजन में ये किया गया था। अच्छा जी, HDI क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ये किसने पहली बार, ये किसका आइडिया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने का कोई टूल होना चाहिए या कोई पैरामीटर होना चाहिए, और सारे 198 कंट्रीज को मेजर करने के लिए कोई पैरामीटर सेट होना चाहिए? तो ये महबूबुल हक है, इकोनॉमिक्स है, ये उन्होंने बनाया था, ये उनका आइडिया था। अच्छा जी, जिम्बाब्वे का पहला नाम क्या था? सदर्न आर साइलेंट है यहाँ पे, सदर्न होंडेशिया। ठीक है, ये कहाँ पे करके है? ये जिम्बाब्वे, आप देख सकते हैं, अटलांटिक ओशन इंडियन ओशन के बीच में ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अफ्रीका का एक कंट्री है। 1973 जो कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हर तरह की लेबर फोर्स, चाइल्ड लेबर, मतलब स्लेवरी, हर एक चीज को मना किया गया है। बताइए कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 11 है जो कि इस चीज को डील करता है। आर्टिकल 11 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में
हर तरह की स्लेवरी, हर तरह की लेबर प्रैक्टिसेस, हर तरह की चाइल्ड लेबर को जो है वो बैन किया गया, मना किया गया। अच्छा जी, रन किसकी करेंसी है? साउथ अफ्रीका की। ये मैंने उसका मैप दे दिया है साउथ अफ्रीका का, कि ये अफ्रीका का कौन कौन से कंट्रीज हैं, और भी देखना चाहिए, केप टाउन है, इसमें कौन कौन से हैं, लेकिन अभी हमारा ये कंसर्न है, हमें याद रहे कि साउथ अफ्रीका में कौन सी करेंसी है, तो वह रैंड। ILO जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुताबिक कितने जो है डेवलपिंग कंट्रीज में कितने बच्चे काम कर रहे हैं, तो 320 मिलियन। इट्स अ ह्यूज नंबर। सो आप देख सकते हैं कि क्या हालात है, खासतौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में, कि इतने सारे लोगों को, बच्चों को काम के लिए लगाया गया है, जबकि वो इस चीज के लिए डिजर्व नहीं करते। एक इंग्लिश का भी कुछ कुछ पार्ट बीच में किया, ताकि एक मिक्स एंड मैच हो जाए। हम एक 8-10 सेशन जो होंगे ना, इसके बाद वो सारे एनालिटिकल रीजनिंग पे हैं। पहले आप हार्डकोर फैक्ट को देख लें, क्योंकि वो प्रैक्टिस जितनी करेंगे वो उतनी कम है। तो पहले ये कर लें, ये तो नहीं आपको, मतलब ये याद करने वाली चीजें हैं और ये एंड पे नहीं होगी, तो इसलिए इसको भी देख लें। सर्वाइल का मतलब है जो कि हर हर एक की बातों में आ जाता है, और जो कहते हैं ना, उसको कहोगे ना सुबह तो वो कहेगा सुबह, उसको कहोगे शाम है तो शाम है। तो ये मतलब ये एक पिक्चर से रिप्रेजेंट किया गया कि वो हर एक के कदमों में घुसता जाता है, ये सर्वाइल है। इसका ऑपोजिट है हॉटी, गुरूर वाला, तकब्बुर वाला, और हर एक के साथ दोस्तियां नहीं करता। शैलेट डिस्ट्रिक्ट पार्टीशन से पहले इसका क्या नाम था? असम। ये इंडिया का एक डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है। तो ये पहले इसका मतलब कहाँ पे होती थी पार्टीशन से पहले? ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे था? असम में था। इसी तरह से इंग्लिश का एक और मुकाबला आ गया कि यूफेमियस का ऑपोजिट क्या है। तो एक तो इसका मतलब है मतलब इसका मतलब है जो प्लेजेंट साउंड, जैसे म्यूजिक वगैरह हो गया। और एक यल, यल है कि बिला वजह चीखना, वो कानों के लिए प्लेजेंट नहीं है, जबकि यूफिनिस जो है वो आपकी प्लेजेंट साउंड को कहता है। अच्छा जी, ये बताइए कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर फ्रॉम इलेक्टोरल कॉलेज कहाँ थे? आपको पता है यूएस में जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो उनकी सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, वो बताएं कौन से स्टेट करता है? कैलिफोर्निया है। ये रहा कैलिफोर्निया। ये कहाँ पे? पैसिफिक ओशन के आसपास है। मतलब मैं तो ओशंस के लिहाज से कंट्रीज को याद रखती हूँ। आई डोंट नो आपका क्या मतलब था या है क्या मेथड है? ये मैक्सिको है, ये कैलिफोर्निया है, और ये पैसिफिक ओशन रहा। अच्छा जी, लार्जेस्ट सिटी कौन सा है बाय पॉपुलेशन इन द ग्रेट लेक्स? तो ग्रेट लेक एक जगह है, मतलब यूएस का ही एक पार्ट है, उसमें स्टेट है। बताइए कौन सा सिटी लार्जेस्ट है पॉपुलेशन के लिहाज से? तो वो है शिकागो। ये शिकागो की मैंने एक पिक्चर भी लगा दी। इमेजिनेशन लाइन ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू ग्रीनविच। ग्रीनविच जो है जिससे टाइम मेजर होता है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, बनी नहीं हुई, हमने खुद किया है, 0 डिग्री पे है। तो बताइए कि ये कब किस लाइन से पास होती है? इस लाइन का नाम है मेरिडियन। ये देखें, ये जो डॉटेड वाली लाइन है ना, रेड पॉइंट से लेके दूसरे रेड पॉइंट तक, ठीक है, ये इसमें से जा रहा है, और ये हम लोगों ने इमेजिनरी लाइन बनाई है और उसने उसको लेबल भी किया है कि मेरिडियन है। अच्छा जी, यंग यंगटिस जो रिवर है वो पास नहीं करता कौन से वाले कंट्रीज से? मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये सारा रिवर यहीं पे जा रहा है, ये डार्क ब्लू लाइन है, ठीक है। वो पूछ रहा है कहाँ से नहीं गुजरता, तो एक कंट्री याद रख लें, मंगोलिया से नहीं गुजरता, क्योंकि मंगोलिया आपको नजर आ रहा होगा, मंगोलिया चाइना ऊपर है, तिब्बतियन प्लाशो भी ऊपर है, तो ये इस वाले डार्क ब्लू लाइन जो है इसके पास पास नहीं है, तो इसलिए ये वाला रिवर जो है मंगोलिया से पास नहीं होता। ईस्ट ऑफ इडन बुक का नाम है, बताइए किसने लिखी है? जॉन स्टैंडबैक। ये आपके सामने इस बंदे की पिक्चर है। अब इतने सिंपल, आपको अगर एमसीक्यूज आ गए, ये पास्ट पेपर से मैंने उठाए हैं, ये मैं खुद तो नहीं कहीं से करी, मैं आपको सॉल्व करके वेरीफाई करके पास्ट पेपर से करा रही हूँ, ताकि पास्ट पेपर से आपका डिफिकल्टी लेवल असेस हो। तो अभी देख लें, ये इतने मुश्किल है तो पेपर कैसा होगा? आप ज्यादा डिफिकल्ट करके तैयार करके जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी लगेगा। अदरवाइज में अगर उधर बैठ के आपने थोड़ा सिंपल इजी तैयार किया और वहां पे मुश्किल आ जाते तो यू विल बी इन ट्रबल।
अच्छा जी, जो इनका सिविलाइजेशन, क्योंकि आपने ये वाले क्वेश्चन फर्स्ट गो में करने हैं, आपको ज्यादा टाइम चाहिए होगा मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसलिए जितना जल्दी, जितनी अच्छी आपकी इसकी तैयारी होगी, आप टिक क्रॉस टिक 1 A B C D उसको फिल करते रहो, और उसके बाद जो है, क्योंकि कंप्यूटर नहीं चेक करना है, तो अच्छी तरह उसको फिल अप करना है। हर एक लेक्चर में उस पर भी दूंगी शॉर्टकट क्या है, कैसे करते हैं। एनीवेज, यहीं पे वापस आ जाए, जो इनका सिविलाइजेशन बेटा बाद में पूछ लेना, मैं आपको सारा बताऊंगी कैसे करना है। अभी वो आप अभी पहले तैयार तो कर लो, वो तो 1 घंटा पहले भी बताऊंगी तो हो जाएगा। ठीक है बेटा सैरिश? सैरिश, मुझे पता है आप लोगों को टेंशन होती है एंड इट्स वेरी नेचुरल, लेकिन थोड़ा सा मतलब पहले इधर फोकस कर ले, फ्लो टूट जाएगा, बाकी लोग भी इस चीज को कर ले, एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन रख लें। ठीक है? अच्छा जी, इनका सिविलाइजेशन कहाँ पे फ्लरिश हुई थी? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका का मैप आपके सामने है, अटलांटिक ओशन के आसपास है, मैप भी दिखा दिया गया है। अच्छा जी, एक बिस्टाइल डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसमें क्या हुआ था, ये मतलब एक जिसको कहते हैं ना प्रिजनर था, उसकी प्रिजन में ये हुआ था, और उसको एक समझ लें कि यहाँ से दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है एवोल्यूशनरी, एक होता है रेवोल्यूशनरी। एवोल्यूशनरी होती है कोई चीज आराम आराम से ग्रो करती है, रेवोल्यूशनरी होती है कोई एक ऐसा इवेंट, कोई ऐसी चीज जिसके बाद जो है ना तूफान आ जाता है, मतलब जैसे फ्रांस रेवोल्यूशन हो गई, जैसे मी टू मूवमेंट होगी, मतलब इस तरह की एकदम से चेंज आ जाता है, रेवोल्यूशन आता है। एवोल्यूशन ये होता है वो वक्ती थोड़ा 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 चेंज तो नेचुरल है, आ रहा होता है, लेकिन ये बिस्टाइल डे जो है उसमें एक फोर्ट्रेस है, उसको अटैक किया गया था, और ये जो सिंबल बना था कि यहाँ से फिर इन्होंने सोच लिया फ्रांस के लोगों ने कि अब तो हम चेंज रेवोल्यूशन लेके ही आएंगे। तो ये जो स्टार में होता है ना, ये कैपिटल होता है, फ्रांस का कैपिटल कौन सा? पेरिस। अब ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, फ्रांस के कौन से बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं? स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, नीदरलैंड नहीं एग्जैक्टली है, बेल्जियम है। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे अगर आप एमसीक्यूज आप तैयार करना चाहें ना, एंड हो रहा है, अगर आपकी नजर से मैप नहीं गुजरेगा ना तो नहीं होगा। हाँ, एक दिन लेके बैठ जाए वर्ल्ड मैप को, उसको स्टडी करें, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हम इंसान हैं, हम थोड़ी थोड़ी बिट्स बाय बिट्स चीजें कर सकते हैं, सब कुछ इकट्ठा करेंगे तो वो हमारा वो लाइक दिमाग कहीं और चला जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मस, अभी हमने पहले जिब्रात का पढ़ा, अभी हम हॉर्मस का पढ़ रहे हैं कि ये कहाँ पे किन कंट्रीज को, मतलब कौन सी 3 कंट्रीज हैं जिनको वो देख रहा है। अब ये देखिए, आप इजीली पिक्चर याद होगी तो आप सही एमसीक्यूज पर टिक करेंगे, ईरान, ओमान, यूएई। ठीक है? अच्छा जी, स्टॉक इंडाइसिस जो कि टोक्यो में है, उसका बताइए कि उसका नाम क्या है, मतलब उस बिल्ड जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज होता है, बताइए ये स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे होता है? ठीक है? और उस बिल्डिंग का क्या नाम है? अच्छा जी, निक्की कहते हैं उसको। आई डोंट नो, लोगों के इतने मैनर्स नहीं है कि अगर आपकी कोई कॉल रिजेक्ट कर रहा है तो इट्स मीन वो बंदा बिजी है। सारा फ्लो हमारा जो है ना, उसकी ऐसी की तैसी कर दी है इन लोगों ने। मुझे 1 सेकंड दें, पता नहीं कोई इम्पोर्टेंट, 1 सेकंड मुझे।
अच्छा जी, कुछ लोग बेसिक एथिक्स नहीं होते हम में, तो क्या किया जा सकता है। एनीवेज, वो कौन से मतलब कॉलोनियल कजाफी थे, किस साल में उन्होंने डिस्पोज कर दिया था, और कौन से किंग को, इन किंग की जो है क्या नाम है, इद्रीस, ये इनकी पिक्चर है। हाईएस्ट जीडीपी क्या है 2015 का, कतर। हाईएस्ट जीडीपी 2015 में किस कंट्री का था, कतर का था। कतर कहाँ पे करके, ये देखिए कतर रेड में है, सऊदी अरेबिया के पास है, पर्शियन गल्फ को लगता है, कतर का कैपिटल दोहा है। देखिए कितने एमसीक्यूज आपके तैयार हो जाते हैं। पर्शियन गल्फ को कौन सा कंट्री जो है वो कर रहा है। सनफ्लावर पेंटिंग जो है वो किसने बनाई है, वैन गो। ब्राजुका, ये कप का नाम है, ठीक है, ये कप था। ये ऑफिशियल मैच बॉल फीफा वर्ल्ड कप 2014 में दिया गया था, और ये इसकी पिक्चर है। फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन था, जे रोजियो। हेडक्वार्टर ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ ओपैक एशिया पैसिफिक ईसीओ कॉर्पोरेशन कहाँ पे हुई थी, सिंगापुर में हुई थी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये है, कितने कंट्रीज हैं, क्वेश्चन ये था, 1 2 3 4 5 6। एक सेकंड लीजिएगा। ओके, एक सेकंड लीजिएगा, ये बच्चे क्या करते हैं। एक सेकंड बस, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। अच्छा, अब इसको मैं सीरियस करी। ओके जी, वेलकम बैक। दोबारा से हम कर रहे हैं इसको रिज्यूम।
यहाँ तक तो हमने कर लिया था, ठीक है। आसियान कब बनी थी? 1967 में। डिवाइन कॉमेडी बुक है, किसने लिखी थी? डैंटी ने। लेवेंट रीजन कहाँ पे है? ये मैंने इसको इंसर्कल किया हुआ है। इस वाले रीजन को कहते हैं। उसमें कौन कौन से कंट्री है? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, ये आपके सामने है। थॉमस कप, ये इसकी ऐसे की शक्ल है। फ्रांस में कब, कौन से वाले दिन को भी स्टाइल डे कहा जाता है? अभी मैंने आपको हिस्ट्री बताई है ना, जब उनका रेवोल्यूशन आया था। तो ये कौन सी डेट है? 14 जुलाई है। ओवरलैप करती है चीजें, अगर आपको चीजें याद रहती हैं तो फिर चीजें कनेक्ट होती हैं, और कनेक्ट करने से ही आपकी अच्छी रिटेंशन होती है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कितनी लेंथ है? 8851। स्वेलिंग किस वाले स्पोर्ट्स में प्ले करने से मिलता है और इसकी शक्ल कैसी? टेबल टेनिस, ये पिक्चर है इसकी। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। क्वेश्चन आंसर सेशन इसके बाद करते हैं। उसकी वजह ये कि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और वो तो वैसे भी इंडिविजुअल क्वेरीज हैं, वो हम आहिस्ते से एड्रेस करते हैं। फिर आप वन बाय वन करके अनम्यूट करके फिर आप कीजिएगा, ठीक है? ओके जी, दैट मस्ट बी ऑल।